जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 के मैथ पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 14.1 यानी एक्सरसाइज 14 गुणनखंडन पढ़ने वाले हैं। गुणनखंडन में दोस्तों सबसे पहले हमें जो पढ़ना होता है, हम थोड़ा सा बेसिक की बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाए। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा संख्या। यहाँ पर जो संख्या जानना है वो दो तरह की संख्या जानना है, एक चर संख्या और एक अचर संख्या। ऐसे दोस्तों तो हम बात करें संख्या के बारे में तो अंक गणित में यानी गिनती के जो नंबर होते हैं उनमें संख्या भी पढ़ने में आप पढ़े होंगे प्राकृत संख्या, आप पढ़े होंगे पूर्ण संख्या, आप पढ़े होंगे पूर्णांक संख्या, आप पढ़े होंगे सम संख्या, आप पढ़े होंगे विषम संख्या, आप पढ़े होंगे अभाज्य संख्या, आप पढ़े होंगे भाज्य संख्या, अब आप पढ़े होंगे परिमेय संख्या और पढ़े होंगे अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों ये जितने भी आपको संख्या दिख रहे हैं, जितने भी, और एक ये आपका ऋणात्मक धनात्मक भी जो आता है, ऋणात्मक धनात्मक से बनने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन सब को हम लोग अचर संख्या में रखते हैं। किस में रखते हैं? अचर संख्या में रखते हैं। यानी सिंपल सी बात करें तो गिनती के जो नंबर होते हैं, माइनस में हो प्लस में हो कुछ भी हो, वो सब संख्या अचर संख्या होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 अनंत तक आप लिख सकते हैं। जितनी भी संख्या आप लिख सकते हैं वो सभी अचर संख्या होते हैं। तो दोस्तों चर संख्या क्या होता है? तो चर संख्या हम उसे कहते हैं जो जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता, यानी जिसका मान बदल नहीं सकते। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, समझ रहे हैं बाबू? अगर हम यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, क्या 5 को हम 6 कर सकते हैं? 5 को क्या 6 कह सकते हैं? नहीं ना। तो जिसका मान पहले से पता है वही अचर संख्या है, और जिसका मान ज्ञात करना है तो उसे हम लोग चर संख्या कहते हैं। उससे हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हो गया x, y, ABCD, कुछ भी जिसका मान ज्ञात नहीं होगा उसे हम कहेंगे चर, जिसका मान ज्ञात होगा उसे हम कहेंगे अचर। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात अगला जानेंगे कि इसका गुणनखंडन कैसे करते हैं। तो गुणनखंडन जानने के लिए थोड़ा सा हम इसे यहाँ पे मिटा देते हैं। अब दोस्तों हम गुणनखंडन करने के लिए सबसे पहले हम आपका अचर का गुणनखंडन सिखाते हैं। अचर संख्या का गुणनखंड कैसे करेंगे वो हम सिखा रहे हैं। आप फिर सिखाएंगे आपको चर संख्या का गुणनखंड, चर संख्या का गुणनखंड। ठीक है, तो आइए अचर संख्या मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 8। अब जब गुणनखंडन करना है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पे जब भी गुणनखंड करते हैं ना, अभाज्य संख्या से। किससे करते हैं? अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? आपने पढ़ा ही होगा कि अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो खुद से कटे और एक के पहाड़ा से कटे। यानी खुद से कहने का मतलब जो संख्या है वो अपने आप से कटे और एक से कटे, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या होता कौन कौन है? तो दोस्तों 2 होता है, 3 होता है, आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऐसे ही आप इस जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं, और आप कम से कम 50 तक के अभाज्य संख्याओं को बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आगे पढ़ाई के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम गुणनखंड किसका करने वाले थे? 8 का। तो यहाँ पर ले लेता है बाबू 8, हमने ले लिया 8। अब 8 का जब गुणनखंडन करना है तो ध्यान रखना है कि 8 किससे कट रहा है? 2 से। तो 2 यहाँ पर रख लेंगे और 8 4 बार में कटा। तो ये कटने के बाद फिर देखेंगे 4 क्या कट रही है, तो यस सर 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे 2 बार में। समझ में आ रही है? अब दोस्तों ये जो हुआ ना, 8 का गुणनखंड हमने कर लिया। अब 2 तो खुद 2 से कटेगा, तो अब लास्ट नहीं काटना है। यानी 8 को हमने गुणनखंड यानी तोड़ा। गुणनखंडन का मतलब क्या? तोड़ दो, खंडन खंडन अलग अलग कर दो।
तो हमने कर दिया 2 2 3 को 2 आ गया, इसको हम लोग गुना में करके लिख देते हैं। किस में करके लिखेंगे? गुणन, यानी गुना के खंड के रूप में। तो हमने 8, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, देख लीजिए आ रहा है, तो हमारा गुणन खंडन सही है। एक और आपको समझाने के लिए ले ले, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो कि हम ले लेते हैं 18, ठीक है। अब 18 लेने के बाद हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा, सबसे पहले 2 से काटेंगे, ऐसे 3 से भी कट रहा है पर हम 2 से पहले काटेंगे। ध्यान रखना है कि क्रम भी सही से रहना चाहिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, ऐसे क्रम से भी काटना हमारे लिए अच्छा होता है। तो 2 से 18 जब काटोगे बाबू तो 9 बार में कटेगा, 2 9 18, फिर 2 से अब 9 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 3 की 9, यानी 18 का जब हमने गुणन खंडन किया तो 2 गुना 3 गुना 3 आया, 2 गुना 3 गुना 3, 2 3 6, 6 3 18, तो इसी को कहते हैं हम गुणन खंडन। ओके, अब आगे चलते आपको सिखाते हैं चर संख्या का गुणन खंडन कैसे करें। तो चर संख्या मान लो दोस्तों कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर 2, आप देख रहे हैं यहाँ पर x पर पावर 2। अब दोस्तों x पर पावर 2 को, यानी कहने का अर्थ ये है कि यह जो x देख रहे हैं आप लोग ना, ये 2 बार है गुना के रूप में, x इंटू एक्स। समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही कमेंट करें। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो हमने 2 बार कर दिया। अब मान लो कि आप यहाँ पे आप x के पावर 3 यानी एक्स क्यू लिखा है, तो इससे क्या करोगे, यानी x 3 बार करोगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर मान लो कि y के पावर 4 है, इसका अर्थ यह हुआ कि y जो है 4 बार है गुना के रूप में। तो ये अलग अलग जो आप कर रहे हैं, इसी को तो हम लोग गुणन खंडन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गुणन खंडन कहते हैं। क्लियर? अब दोस्तों हम एक चीज और आपको बता देंगे कि यहाँ पर ध्यान रखना है, चिन्हों का गुना। किसका गुना? चिन्ह का गुना। चिन्ह क्या? ऋणात्मक धनात्मक का गुना। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, यानी धन में धन से, यानी प्लस में प्लस से गुना करते हैं तो प्लस आता है। अगर धन में ऋण से गुना करोगे, यानी प्लस में माइनस से गुना करोगे, माइनस आएगा। अगर माइनस इधर और प्लस इधर है तब पर भी माइनस आएगा। अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तब क्या आएगा? तो प्लस आ जाएगा। यानी आपको याद रखना है कि अगर दूगो सम हो, सम संख्या हो, सम कहने का सॉरी, दूगो प्लस में अगर कोई संख्या है तो उसका आंसर प्लस में आएगा गुना करने पर। अगर कोई दोनों माइनस में है तो उसका भी आंसर करोगे तो आपका प्लस में आएगा। चिन्ह बदल गया, यानी एक प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस, तो दोनों का ऋणात्मक कर देंगे। तो ये आपको बेसिक रूल समझ में आया होगा। चलते हैं इसके आगे भी थोड़ा सा और बेसिक देंगे, इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो हम इसे कर देते हैं रब, मिटा देते हैं और फिर आगे आपको बताते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ अब आपको सीखना क्या है, तो दोस्तों सीखना है सार्वगुणन खंड। क्या सीखना है? सार्वगुणन खंड। ये आपका पहला 14.1 में देखेंगे तो यही दिया गया है, सार्वगुणन खंड, या इसी को हम लोग उभयनिष्ठ गुणन खंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ गुणन खंड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 तरह की या 3 तरह की या इससे अधिक तरह की अलग अलग संख्याएं दिए रहेंगे। अब उन दोनों संख्या में समान क्या है, एक जैसा क्या है, उसे कॉमन कर लेंगे तो उसी को हम लोग सार्वगुणन खंड या उभयनिष्ठ गुणन खंड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हम यहाँ पर लिखते हैं 6x, 2x स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे हमने संख्या कितने लिखे? अलग अलग 2 पद लिख दिए, पहला दूसरा। तो दोस्तों इसका गुणन खंड आपको कर लेना है और फिर इसका गुणन खंडन कर देना है। अब फिर उसके बाद आपको सिखाऊंगा कि सार्वगुणन खंड कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, पहले है 6, तो 6 का गुणन खंडन करोगे तो 2 तिहाई, तो यहाँ पर 2 गुना 3 और x का गुणन खंड तो x कर देंगे, तो 2 तिहाई 6, 6 में 1 से गुना करेंगे, 6 में 1 हो गया हमारा। ठीक है, गुणन खंडन सही है।
और 2 को तो 2 ही लिख सकते हैं क्योंकि 2 खुद से कट रहा है, और एक्स स्क्वायर को x गुना x लिखते हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम लिखेंगे अब आपका सार्वगुणन खंडन। सार्वगुणन खंडन जब हम इसका लिखेंगे तो देखेंगे कि दोनों में 2 1 1 है। तो दोनों में जब 2 1 1 है ना बाबू, तो 2 एगो कॉमन हो जाएगा। और आप यहाँ पर 3 है लेकिन इसमें नहीं है तो 3 कॉमन नहीं होगा, लेकिन x इसके पास भी एगो है, इसके पास भी एगो है, तो गुना में x आ जाएगा, यानी आंसर 2x हो जाएगा। आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों में होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल से अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो मान लो कि आप 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त कभी पार्टी करना चाह रहे हैं, पार्टी करने का आपका मन है, तो दोनों दोस्त के पास ये नहीं देखते कि कितना कितना पैसा है, किसी के पास 100 भी हो सकता है, किसी के पास 50 भी हो सकता है, लेकिन जब हम पार्टी करते हैं मज़ा तभी आता है जब बराबर बराबर पैसे खर्च किए होते हैं। यानी कहने का मतलब दोनों इतनी पैसा दे जो बराबर हो जाए, हाईएस्ट कॉमन जो दे देगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सार्वगुणन खंडन कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज के प्रश्न पर। क्लियर? पसंद है वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि इससे हमारा और हौसला बढ़े और आपको इससे अच्छे अच्छे कंटेंट प्रस्तुत कर पाए हम। अब हम यहाँ पे 14.1 का पहला सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल दोस्तों कह रहा है कि दिए गए पदों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंडन ज्ञात करिए। यानी पहला सवाल में दिए गए हैं कि दिए गए पदों में सार्व यानी उभयनिष्ठ, ये आपके बुक में लिखे हुए हैं, बुक आप अपने सामने देख सकते हैं और आप अपने बुक से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उभयनिष्ठ गुणनखंडन, उभयनिष्ठ गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब लिखते हैं ए नंबर प्रश्न। ए नंबर प्रश्न है 9y और यहाँ पर है 27। इधर बी भी लिख देता हूँ मैं, 5x, 25x। सी लिख देता हूँ, सी में है 7ab, -14ab। अब रहने देता हूँ। अब एक एक करके हम लोग बारी से बनाएंगे और आप ध्यान रखिए, पहले आप यहाँ पे समझ लेंगे, समझने के बाद बनाने का खुद प्रयास करेंगे, तब तो आएगा ना दोस्तों। यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि 2 संख्याएं, यानी एक 9y पद है और एक 27 पद है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 9y ऊपर और फिर लिख देता हूँ 27 को। 9 का गुणनखंड करोगे तो 3 गुना 3 होगा, 3 तिरी 9, और एक y है तो y लिख देंगे। 27 का गुणनखंड करोगे तो आइए हम करके बताते हैं आपको। 27 का करोगे ना तो 3 से 3 9 27 और 3 तिरी 9, यानी 3 गो 3 आपको मिलेगा, तो 3 गुना 3 गुना 3। और यहाँ पे कोई चर राशि नहीं है तो हम नहीं लिखे, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे इसका सार्वगुणनखंड, यानी कि यहाँ पर लिखता हूँ सार्वगुणन खंडन। तो सार्वगुणन खंड क्या हो जाएगा, तो दोनों में देखिए 1 3 1 3 2 3 2 3, यानी 2 गो 3 आया है, तो दोनों 3 को लिख लीजिए। बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ बात करें तो पहली है 5x और दूसरा है 25x। तो 5 को तो 5 ही रहने दो और x है तो x कर दो। 25 को दोस्तों 5 गुना 5 लिख सकते हैं और x को x। अब इसका हम अगर सार्वगुणनखंड की बात करें, सार्वगुणनखंड की बात करें तो दोनों में 1 1 5 मिलेगा आपको, दोनों में x मिलेगा, तो 5 गुना x यानी कि 5x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम अगले सवाल देखेंगे। अगले सवाल को 7ab है और एक -14ab है। तो 7 तो दोस्तों अभाज्य संख्या है, तो 7 का 7, a का a, b का b कर देना। अब यहाँ दोस्तों माइनस है तो माइनस लगाना है,
और 14 का गुणनखंड जब करोगे तो 2 गुना 7 मिलेगा, यानी यहाँ पर 2 गुना 7 लिख देना है। आज फिर ए का ए और फिर बी का बी। अब दोस्तों इसका जब सार्वगुणनखंडन करोगे, सार्वगुणनखंड सार्वगुणनखंड जब करोगे तो आपको मिल जाएगा दोनों में 7 और दोनों में ए और बी, तो मिलके हो जाएंगे 7ab। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो। चलते हैं हम अगले प्रश्न डी के नंबर डी पर। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद खुद से बनाने का एक बार प्रयास करेंगे, उम्मीद करूंगा कि आपको आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं। डी नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। डी नंबर प्रश्न कह रहा है कि -16x² वाई स्क्वायर कॉमा -x² z²। और एक और हम ले लेते हैं यहाँ पर ई नंबर 17x, 102y। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो -16x² y² दिया गया है और यहाँ पे दिया -x² y² z² है। दोस्तों देखिए, ये आप क्लास 8 में हैं तो मैं इतना बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए x², यहाँ पर भी x², तो हमारा कॉमन हो सकता है। दोनों में माइनस है, ये भी कॉमन है। दोनों में y² है, कॉमन कर सकते हैं। लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं कि आप अपने जीवन में कभी नहीं भुलाएंगे, ऐसा सिखा रहे हैं दोस्तों। समझ में आ रही है? तो माइनस का माइनस 16 का गुणनखंड करोगे ना तो 2 × 2 × 2 × 2 4 गो 2 आएगा। x² का करोगे तो 2 गो x, y² का करोगे तो 2 गो y होगा। अब माइनस का माइनस x² का 2 गो हो जाएगा, y² 2 गो हो जाएगा, z² 2 गो हो जाएगा, z गुना z। अब दोस्तों इसका करोगे क्या कि सार्वगुणनखंड करोगे। सार्वगुणनखंड जब करोगे तो पता चलेगा कि दोनों में माइनस कॉमन, ठीक है। संख्या में तो कोई कॉमन नहीं हो पा रहा है, दोनों x कॉमन हो जाएगा, फिर दोनों y कॉमन हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा x² और y²। इसमें z है, इसमें नहीं है दोस्तों, तो कॉमन नहीं कर सकते। अगले प्रश्न है कि हमारा 17x और फिर है 102y। तो दोस्तों 17x को तो 17 गुना x लिख सकते हो। 102 को अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो निकाल लीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = कम, और यहाँ पे 5 × 1 = 6, 3 से कट जाएगा, 3 × 1 = कम, 3 × 7 = 21, ठीक है। यानी 2 × 3 × 17। आप फिर एक y आप लिख सकते हैं। अब जब इसका सार्वगुणनखंडन करोगे, सार्वगुणनखंड जब निकालोगे तो दोनों में 17, अब बाकी कुछ तो है नहीं मैच कर रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपने कॉपी में बना लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा F नंबर है। ये है 11xyz, 100z, ठीक है। और यहीं पर एक और प्रश्न मैं ले लेता हूँ G नंबर कि a² BC AB² C और फिर ABC²। तो देखते हैं दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो 11xyz को हम लोग लिख सकते हैं 11 × x × y × z, और 100 को लिख सकते हैं 100z को 100 का गुणनखंडन कर दीजिए, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, यानी 2 गो 2 आपको मिलेगा,
2 गो 5 मिलेगा, तो गुना के रूप में आपको लिख देना है और जेड का जेड लिख देना है। समझ में आ रही है। अब दोस्तों इसका लिखना क्या है, तो हमें लिखना है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड जब लिखोगे तो 11 इसमें नहीं है, एक्स नहीं है, वाई नहीं है, जेड नहीं है, जेड है, तो दोनों में जेड केवल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो कॉमन होगा यानी जो दोनों में शामिल होगा उस वही हमारा आंसर होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 गो पद दे दिया है, 1 2 3 पद है, तो इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर बी सी, और फिर लिखते हैं ए बी स्क्वायर सी, और फिर लिखते हैं ए बी सी स्क्वायर। अब दोस्तों इसका हम करते हैं बारी बारी से गुणनखंड। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए गुना ए, बी का तो बी ही लिखोगे, सी का सी, फिर ए का ए, बी स्क्वायर का मतलब 2 गो बी और सी का सी, ए गुना बी गुना सी 2 को कर देना है। अब इसका आप निकालना सार्वगुणन खंडन। तो सार्वगुणन खंडन में देखोगे तो सब में एक एक आपको ए मिल जाएगा, सब में आपको एक एक बी भी मिल जाएगा, और सब में आपको एक एक सी भी मिल जाएगा, यानी कि हमारा आंसर ए बी सी हो जाएगा। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बनाइए आगे। अब दोस्तों जी नंबर के बाद हमारा नंबर आता है एच का। तो एच हम लोग देखते हैं। एच नंबर हमारा सवाल है कि 2x, 3y, 5z, और यहाँ पे ले लेते एक और सवाल आई 20x स्क्वायर वाई स्क्वायर 30y स्क्वायर जेड स्क्वायर, 40z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसे अब हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहले लिखता हूँ 2x, फिर 3y, फिर 5z, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 3 इंटू वाई हो जाएगा, 5 इंटू जेड हो जाएगा, और इसका करता हूँ मैं सार्वगुणन खंडन। तो लिखूँगा तो आप देखेंगे कि कोई भी संख्या इसमें मैच नहीं कर रहा है, मतलब कोई कॉमन नहीं हो रहा है। तो जब दोस्त कुछ कॉमन नहीं होना बउआ, समझ रहे बाबू, तो उसका आंसर 1 लिख दीजिएगा ना, कुछ कॉमन नहीं होगा तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, ये थोड़ा लॉन्ग है पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके सामने खड़े हैं मैथ गुरु रोहित सर। तो आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराएंगे मेरे शेर बहादुरों, तो ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पर 20 का गुणनखंड करो, तो 20 का गुणनखंड जब करोगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आपको भी करना है, करोगे तो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। 2 से 10, 2 से 5, यानी 2 गुना 2 मिला और 5 मिला। देखो 2 दूना के 4 5 20 होता है। एक्स स्क्वायर यानी एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर यानी वाई इंटू वाई। फिर इसका 30 का गुणनखंड करो, 30 का करोगे तो 2 से 15, 3 से 5, यानी हमारा हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5, वाई स्क्वायर यानी वाई इंटू वाई, जेड स्क्वायर यानी जेड इंटू जेड हो जाएगा। फिर 40 का जब करोगे ना बउआ, 40 का, तो 20 10 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो ठीक है, जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स हो जाएगा हमारा। अब जब दोस्त इसका सार्वगुणन खंडन करोगे ना बउआ, सार्वगुणन खंडन जब करोगे, इसका निकालोगे सार्वगुणन खंडन, तो देखो इसको बारीकी से समझिए, थोड़ा सा लॉन्ग है तो घबराना नहीं है, आराम से समझिए, प्यार से समझिए। यहाँ देखिए 2 एगो 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 बन बउआ आता है, 2 एगो लिख ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 एज बताइए ना हवा, एकरा में ना हवा तो छोड़ दो। फिर देखो एकरा में 5 है, एकरा में है एगो, एकरो में है, तो 5 एगो, समझ रहे हो। और फिर x तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो कहानी खत्म। y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, कहानी खत्म। z इसमें नहीं है, इसमें है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये आपके बहुत लंबे वाले सवाल थे, लेकिन चुटकियों में हल करोगे आप। मेरा वादा है कि आप बिल्कुल मैथ को चुटकी में हल करोगे।
चुटकी बजाते हल करोगे मैथ को, मेरा वादा है। ऐसा मैं आप लोग को बनाऊंगा। बस धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को पूरा वीडियो को देखिए। थोड़ा समय लग जाता है दोस्त समझने में, डिटेल करने में, इससे घबराना नहीं है, पर एक वीडियो से दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा मैं पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एक बार देख लो, दोबारा देखने की झंझट ही ना आए। अब लास्ट पहला का जे नंबर देखो, 2x a प्लस बी, फिर हो जाएगा b प्लस सी। ये दोस्तों एक साथ इतनी संख्याएं हैं, एक साथ, तो घबराना नहीं है। फिर x इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए घबराने से आपका कुछ नहीं होता है, सीखने से होता है। मैथ का मजा तभी आता है ना बउआ जब सीखते हो, है ना। कहते हैं ना कि खुद को कर इतना मजबूत कि तुम्हारी सपना में जो भी हो वो क्या हो, आपसे पूछिए आपकी ख्वाहिश क्या है ना। तो दोनों में देखिए, देखेंगे तो दोनों साइड में x, इसमें गुणनखंड का ही रूप किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे अब उसका गुणनखंडन। तो इसका लिख देंगे सार्वगुणन खंडन। जब इसका सार्वगुणन खंडन लिखोगे तो दोनों में x आपको देखने के लिए मिलेगा, तो x कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी यानी कि a प्लस बी कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड है, आपके दोस्त लोग हैं, उनमें वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।